लास्ट चैप्टर में जैसा देखा था यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में एग्जीक्यूटिव के बारे में। सो यूनियन एग्जीक्यूटिव जैसे एग्जीक्यूटिव तो मतलब पता है ना, जो लॉ बनाते हैं। तो प्रीवियस चैप्टर में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बारे में पढ़ा था। ये तीन ऑर्गन है गवर्नमेंट के। वाइल जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव पे कि वो जो लॉ बना है उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, लेजिस्लेचर ने जो लॉ लॉ बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का। और एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये फॉर्म करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये सारे क्या हैं? एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब मैं कहा था कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया है, वो कमांडर ऑफ चीफ है इंडियन आर्म फोर्स के। मतलब जो इंडियन आर्म फोर्स है ना, उसके कमांडर इन चीफ कौन है? प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, उनके नाम पे इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। उनके नाम पे इन द सेंस क्या है, तुमको पता ही है, जितने भी बिल होंगे वो सब प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं, इसीलिए उनके नाम पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। पर प्रेसिडेंट के पास कोई रियल पावर नहीं होती, वो सिर्फ नॉमिनल है। नॉमिनल है कि मतलब जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि वो बिल साइन कर सकते हैं, उनके पास कुछ इमरजेंसी पावर है, पर क्या पॉलिसी लानी है, क्या करना चाहिए, वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। द रियल पावर जो एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, वो किसके अंदर है? प्राइम मिनिस्टर के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर के साथ में कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, अब प्रेसिडेंट को जो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर एंड उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देंगे वही प्रेसिडेंट को फॉलो करनी पड़ेगी, ना कि प्रेसिडेंट अपनी मन मर्जी से कुछ फॉलो कर सकता है। सी प्रेसिडेंट इज बाउंड टू फॉलो देयर एडवाइस। द ऑफिशियल रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली। जो इंडिया का इंडिया के प्रेसिडेंट का जो राष्ट्रीय भवन है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। राजेंद्र प्रसाद इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट है। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए उनको पहला तो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, उनकी एज 35 ईयर होनी चाहिए, और वो लोकसभा के मेंबर बनने के काबिल होने चाहिए, और उन्होंने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसी स्टेट गवर्नमेंट और किसी लोकल अथॉरिटी में ना हो। ठीक है। इलेक्शन कराने के लिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग होते हैं। जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है ना, तो इनको वोट कौन देगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो एमएलए होते हैं ना, वो लोग। इनका जो टर्म होता है 5 साल का होता है। और पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकता है। इम्पीच मतलब निकाल देना, अगर उन्होंने ऐसा कोई भी काम किया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, करप्शन है या धोखा है, ट्रेजन है। ठीक है। उनके पास कौन कौन सी पावर है? एग्जीक्यूटिव पावर है, मिलिट्री पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल, इमरजेंसी और डिस्क्रिशनरी। ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है? द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पावर कोalition ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखो, किसके पास मेजोरिटी आई या कोई कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, ठीक है, उनको अपॉइंट, जो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे वो कौन है? प्रेसिडेंट। और यूनियन मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर के जो साथ जो दूसरे मिनिस्टर अपॉइंट होंगे उनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, पर वो किसकी एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर की। मतलब ये है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और बाकी सारे मिनिस्टर को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, पर उनको किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, ये कौन बताएगा? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर, स्टेट्स के जो गवर्नर होते हैं, कॉन्टेम्पलर ऑडिटर जनरल है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जज है सुप्रीम कोर्ट के, एम्बेसडर है अलग अलग कंट्री के, उन सबको अपॉइंटमेंट का काम किसका है? प्रेसिडेंट का। तो ये है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब प्रेसिडेंट जो हाईएस्ट पोजीशन पे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद है
लेजिस्लेटिव पावर में क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो सेशन होने वाले होते हैं तो उसको जो बुलाता है, कौन बुलाता है? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट सम्मन और प्रोरोग द पार्लियामेंट से। सम्मन मतलब बुलाना और प्रोरोग मतलब बस ये जो पार्लियामेंट का जो सेशन है ख़त्म होता है। ठीक है। जब भी पार्लियामेंट का हर साल ना पार्लियामेंट में जो पहला भाषण होगा ना वो कौन देगा? प्रेसिडेंट देंगे। वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं और नया फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट कराने का नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। अगर कोई दो हाउस में अगर किसी बिल को लेके झगड़ा हो रहा है और अगर वो बिल पास नहीं हो पा रहा तो वो बिल पास कराने के लिए दोनों हाउस को साथ में बैठा के जॉइंट सेशन करा सकते हैं। ठीक है। वो किसी अगर तुमने कोई बिल पास किया और प्रेसिडेंट को लगता है ये बिल सही नहीं है तो अब वो सिग्नेचर करने से अपने आप मना भी कर सकते हैं या उस बिल को ऐसे ही रहने दे सकते हैं, मतलब सिग्नेचर ना भी करे। ठीक है। पर अगर उस प्रेसिडेंट ने वो बिल वापस से पार्लियामेंट को सेंड किया और पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं ये बिल सही है और उन्होंने वापस से प्रेसिडेंट को साइन भेजा तो प्रेसिडेंट के लिए कंपलसरी होगा कि वो उस बिल पे साइन करें। वो ऑर्डिनेंस इशू करते हैं। ऑर्डिनेंस का मतलब ये है जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस या एक हाउस सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस किसी इमरजेंसी सिचुएशन पे समथिंग पे अब वो नॉमिनेट करते हैं 12 लोगों को राज्यसभा के लिए। फाइनेंशियल पावर क्या होती है? जो यूनियन बजट सरकार प्रेजेंट करती है ना वो किसके नाम पे प्रेजेंट करती है? प्रेसिडेंट के नाम पे। कोई भी मनी बिल अगर तुमको पार्लियामेंट में लाना है तुमको उसको पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी होगी, उसके बाद ही वो पार्लियामेंट में आता है। कोई भी प्रपोजल है कि मुझे ये पैसे खर्च करने हैं या रेवेन्यू बढ़ाना है गवर्नमेंट का तो उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले तुम्हें प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए। और ऐसी कोई भी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है, अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर का मतलब ऐसे कोई इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आ गई, पैसे की कमी हो गई और सडन तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो प्रेसिडेंट अपने जो कंटीजेंसी फंड होता है ना उसमें से पैसे निकाल के दे सकता है। ठीक है। ये अलग टाइप का फंड होता है जो प्रेसिडेंट के अंडर होता है। उनके पास मिलिट्री पावर भी है, वो आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर हैं। वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन हो गई या ट्रीटी कंक्लूड कर सकते। ट्रीटी मतलब संधि की, हाँ ठीक है अभी दोनों कंट्री के बीच में पीस ट्रीटी समथिंग। मिलिट्री ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। जुडिशियल पावर, अगर कोई पर्सन को जैसे मान लो फांसी की सज़ा हुई, अब उसके पास सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब नहीं ये तो फांसी की सज़ा कंफर्म है तो उस पर्सन के पास एक और चांस होता है कि वो प्रेसिडेंट के पास जाए और वो उनको बोले कि मेरी फांसी की सज़ा माफ़ कर दो। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी की सज़ा कम कर सकते हैं, किसी माफ़ कर सकते हैं। डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकते हैं। पार्डन मतलब माफ़ कर सकते हैं। इमरजेंसी पावर में क्या होता है कि अलग अलग इमरजेंसी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 काइंड प्रेसिडेंट को पावर दी है कि वो 3 काइंड की इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकते हैं। एक तो नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मतलब जब इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में हो एक्सटर्नल एग्रेशन से। इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, मान लो कि कोई एक स्टेट है, मान लो गुजरात में सरकार जो है वो सेंट्रल की बात नहीं सुन रही या ढंग से काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट बोल सकता है कि ये सरकार को हटा के प्रेसिडेंट रूल लागू कर दो। ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी ऐसा होता है कि अभी कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो उस टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। तो 3 टाइप की इमरजेंसी हो गई। एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी, एक होता है प्रेसिडेंट रूल जो कि किसी पर्टिकुलर स्टेट पे लगता है, और एक होता है फाइनेंशियल कि अभी शायद हमारे कंट्री की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं वैसा। पर ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से इमरजेंसी लगा सकते हैं, पर उनको पार्लियामेंट का कंसेंट चाहिए। पार्लियामेंट ने बिल पास होता है कि हाँ इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है तभी प्रेसिडेंट उसको साइन करेंगे। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होता है कि मतलब ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है कि कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाती, ठीक है, लोकसभा में, तो प्रेसिडेंट अपनी मनमर्जी से किसी भी लीडर को बुला सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप गवर्नमेंट फॉर्म करो, पर उसका कंडीशन ये होगा कि उसको 6 महीने के अंदर उस लीडर को अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होगी। ठीक है। अब है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के पास सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसका है? वाइस प्रेसिडेंट का।
उन उनकी एज, वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, उनकी एज 35 से कम नहीं होनी चाहिए, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड किया हो और राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक हो। 5 साल के लिए उनको इलेक्ट किया जाता है। और इसमें जो होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस के, अपर हाउस और लोअर हाउस के एमपी पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए नहीं। लोकसभा के जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे, उनका काम है, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या वो एब्सेंट रहते हैं या उनको निकाल दिया जाता है, तब वो प्रेसिडेंट की ड्यूटी फॉलो करते हैं। और वो चेयरपर्सन है किसके? राज्यसभा के, प्राइम मिनिस्टर। अब जैसे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। और लीडर ऑफ एग्जीक्यूटिव विंग, द पावर दैट आर नॉर्मली वेस्टेड आर एक्चुअली एक्सरसाइज बाय द प्राइम मिनिस्टर। देखो प्रेसिडेंट के पास क्या है, उनको साइन करना है, उनको उनको किसी को अपॉइंट करना है, सब वो करते हैं, पर उनको सारी एडवाइस कौन दे रहा है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट बस उनकी एडवाइस पे काम करता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन ना इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पोजीशन। अब प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? या तो तुम सिटीजन हो इंडिया के, तुम लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर बनने के लायक हो। अगर तुमको लोकसभा में पार्टिसिपेट करना है तो तुम्हारी 25 एज होनी चाहिए, राज्यसभा में 30, और कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना किया हो। ठीक है। हर 5 साल में इलेक्शन होता है, एक नई लोकसभा बनती है, जिसके पास मेजोरिटी आती है तो प्रेसिडेंट उसको अपॉइंट करते हैं ऐसा प्राइम मिनिस्टर। अब अगर किसी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं आई तो प्रेसिडेंट, जो एक मान लो मेरी मेरी पार्टी है, उसके पास 50 सीट कम है, तो मैंने कहा दूसरी पार्टी से कि आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ, तो ये जो हम दोनों ज्वाइन हुए वो कोलेशन गवर्नमेंट है। तो इसमें जो मैं जिसको लीडर चुना जाएगा वो क्या बनेगा? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म होता है कितने साल का होता है? 5 साल का। पर उनका टर्म जल्दी ख़त्म भी हो सकता है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन उनके खिलाफ पास हो जाए। मान लो अगर जैसे 350 सीट्स मुझे चाहिए और मेरे पास 349 ही है, एक जन ने मेरा साथ छोड़ दिया, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन लेके आएगी और अगर वो पास हो गया तो मुझे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या क्या है? वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच में लिंक बनते हैं। वो लिंक बनता है पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, पीपल सबके बीच में। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं कि कैसे ड्यूटी परफॉर्म करनी है और प्रेसिडेंट को उनके हिसाब से चलना पड़ता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन बनेगा? वो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं। पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पोर्टफोलियो मतलब ये डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे, ये होम मिनिस्टर बनेंगे, ये एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे। ये कौन डिसाइड कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। वो लिंक बनता है डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट में और उनकी ओवर स्मूथ फंक्शनिंग को देखते हैं। अब वो कैबिनेट के एक्सपांशन का डिमांड भी रख सकते हैं और किसी से रेजिग्नेशन भी मांग सकते हैं। मान लो तुमने 15 लोगों को सिलेक्ट किया, तुमको लगता है कि नहीं ये 2 और लोग अच्छे हैं, तो तुम 2 को और अंदर ले सकते हो कैबिनेट में। पर तुमको लगता है ये जो एक इंसान है वो सही नहीं है, तो उसको तुम रेजिग्नेशन के लिए भी बोल सकते हो। ठीक है। देखो रियल पावर होती है ना जिसके पास, उसके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो प्राइम मिनिस्टर को आंसर देना पड़ता है इंडिया को, अगर अगर उनको कोई भी ऐसा काम किया जो कि सही नहीं है या कोई भी परेशानी आती है तो। और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो काम करते हैं वो कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। पर किसके सलाह पे? प्राइम मिनिस्टर। अब देखो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में 4 रैंक होते हैं। एक तो कैबिनेट मिनिस्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन सी होगी? कैबिनेट मिनिस्टर की। फिर उसके बाद तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, वो किसी कैबिनेट या मिनिस्टर से अटैच होता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर है, उनके साथ किसी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को अटैच कर दिया कि तुम मेरे साथ मिलके काम करोगे। और मिनिस्टर विथ इंडिपेंडेंट चार्ज होगा तो छोटी मोटी जो मिनिस्ट्री होती है वो उनको पकड़ा दिया। ठीक है। जैसे कल्चर का कोई मिनिस्ट्री हो गया तो बोला कि आप ले लो। डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं? जो कैबिनेट मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं किसको कौन सा किस मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट मिलेगा। पोर्टफोलियो तो बताया ना, जो काम है उनका। द प्राइम मिनिस्टर मे कॉल रेजिग्नेशन ऑफ एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम। अगर किसी मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर किसी भी मिनिस्टर को कह सकते हैं कि आप रेजिग्नेशन दे दो। अगर वो रेजिग्नेशन देने से मना करे तो वो प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि आप इस मिनिस्टर को निकाल दो।
अब कैबिनेट क्या होता है? कैबिनेट है ना इनर सर्कल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। देखो, प्राइम मिनिस्टर है और ये पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है। अब इसमें से जो इम्पोर्टेंट होंगे ना वो क्या बनेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मिनिस्टर ना इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट रैंक है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, जैसे होम मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, ये सब क्या कैबिनेट मिनिस्ट्री में आते हैं। और वो लोकसभा में आंसरेबल है, कि आंसरेबल मतलब उनसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके डिपार्टमेंट के बारे में, उनके काम के बारे में, तो उनको वो बताना पड़ेगा। कैबिनेट तब तक ऑफिस में रह सकते हैं जब तक उनको कॉन्फिडेंस है लोकसभा का, कि मतलब हाँ उनके पास मेजोरिटी है। जब अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है लोकसभा में तो प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, द मेंबर ऑफ कैबिनेट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर, डूबेंगे और तैरेंगे एक साथ। परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, ये सब क्या थे? टेम्पररी 5 साल के लिए इलेक्शन। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है? ये जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट का, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये सब क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। जो सिविल सर्वेंट होता है ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में आईएएस आईपीएस, स्टेट्स गवर्नमेंट में से जो डीवाईएसपी, ये सब, ये लोग क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को तो पीपल इलेक्ट करती है, वो 5 साल के लिए रहते हैं और उनका कोई ज़रूरी नहीं कि उनको कोई स्पेसिफिक एक्सपर्टीज हो। तो इन मिनिस्टर को कौन असिस्ट करता है कि कैसे काम होगा? वो कौन करता है? सिविल सर्वेंट, जिनके पास इन डेप्थ नॉलेज होती है, उनके पास स्पेशलाइज एडवाइस होती है कि पॉलिसी कैसे बनानी है, पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। तो सिविल सर्वेंट क्या होता है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए अपॉइंट होते हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते और वो अपने ऑफिस में रहते हैं, चाहे भले आज बीजेपी की गवर्नमेंट हो, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो। और जो ये सिविल सर्वेंट है, जैसे आईएएस हो गया, आईएफएस हो गया, आईपीएस हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। सो दिस वाज अबाउट यूनियन एग्जीक्यूटिव।